Hello everyone. Once again, here is an other one-to-one consulting session for you guys, जिसके अंदर मैंने अपने एक वन-to-one कंसल्टिंग स्टूडेंट के जो है वो ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज़ किया है, जिसमें उसकी लास्ट 2 वीक की ट्रेड्स को हमने डिस्कस किया है। अप्रॉक्सीमेटली उसकी 7 ट्रेड जो है वो लॉस में थी एंड 5 विन्स थी उसकी। तो हमने उन ट्रेड्स को डिस्कस किया है कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक करता रहा और वो कैसे अपनी विनिंग रेशो को जो है वो बढ़ा सकता है। अगर आप भी एज अ बिगनर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी ये सेम मिस्टेक्स कर रहे होंगे। तो इस सेशंस को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको ओबियसली उन चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंजॉय दिस सेशन। इफ़ यू आर समवन जो कि कंसल्टिंग लेना चाह रहा है और चाह रहा है कि कोई प्रैक्टिकली उससे मेंटोर करे, तो आई एम ओपन फॉर 2 कंसल्टिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, और जिसमें मैं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जो है वो आपको अपने साथ लेके चलूँगा। उसमें आपका ट्रेडिंग जर्नल टू ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली जो है वो सिखाऊंगा। सिर्फ 2 सीट्स हैं। अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली आई हैव माई ओन बिजनेस इन Web3 ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। मुझे उसको भी लुक आफ्टर करना होता है। तो आई एम नॉट इन द ट्रेनिंग पीपल बिजनेस, तो मेरा इस साइड पर नहीं है। लेकिन ओबियसली टू मेंटोर सम पीपल, टू प्रोड्यूस पीपल लाइक यू, आप ओबियसली लोगों को गाइड करते रहते हो, मेंटोर करते रहते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, अगर आप कोई ऐसी पर्सनालिटी हैं जो प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड जो बाकी लोग हैं, आप इस सेशंस को देखें। इंशाल्लाह मैं फॉरवर्ड भी इस तरह के सेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की रहनुमाई होती रहे और आप भी हमारे साथ जो है वो ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड एंजॉय दिस सेशन। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है मेरे पास ट्रेडिंग जर्नल जो है मेरा 12 ट्रेड्स हैं, जिसमें 5 हिट हैं और आई थिंक 7 में जो है स्टॉप लॉस है। 12 ट्रेड आपने किए हैं टोटल, जी सर। उसमें से 5 विन है, जी सर। 5 विन है और 7 7 आपकी हैं लॉस में। 7 लॉस में। अच्छा, इसमें एक में स्टॉप लॉस की मिस्टेक हुई, वही साइकोलॉजी वाली चीज के स्टॉप लॉस चेंज किया, सिर्फ एक ट्रेड में चेंज किया, बाकी किसी में चेंज नहीं किया। और एक दो और बाकी वही मैं आप अभी एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेरे मेजर इशू आ रहे थे ना, एक तो वही मतलब इसमें सारे में डिस्कशन में एक मेजर चीज यही आएगी कि एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सही प्रॉपर नहीं रख पा रहा था। और फिर वही चीज कि हर ट्रेड में सिमिलर स्टॉप लॉस और टीपी परसेंटेज नहीं थी। किसी में 1:2 तो थी, लेकिन देखें एक ट्रेड में 1% का टीपी अगर स्टॉप लॉस था ना, तो किसी ट्रेड में 2% का भी स्टॉप लॉस था, लेकिन उसमें टीपी भी 4% का था। यानी 1:2 था, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर ट्रेड उसका वो 1% नहीं था, वो ज्यादा था। तो उसको जो आपने लास्ट टाइम बात की थी ना कि अगर आपकी 40% भी एक्यूरेसी होती है तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो उसमें वो मेरी कंफ्यूजन थी कि कुछ ट्रेड में स्टॉप लॉस 1% से ऊपर है, कुछ में कम है, फिर टीपी भी उस हिसाब से है। तो वो इशू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा चेंज हो रहा था। अभी इस हिसाब से भी अगर मैंने अच्छा देखो जब 1:3 की बात होती है तो उसमें जरूरी नहीं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1% का हो। ठीक जी है, सर। जी सर। 1:3 में के 1% का आपका स्टॉप लॉस है तो 3% एटलीस्ट उसके लिए अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। अब फॉर जी सर। एग्जाम्पल जी सर। आपका 100% का है स्टॉप लॉस जी सर। और 21% का आप प्रॉफिट उसमें रख लें तो भी वो आपका सेम है। कोई एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है, जी सर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको वो प्रॉपर आप 1% के अंदर वो सारी चीजें करो। एग्जैक्टली। वो आप उसको फिर उसी हिसाब से देखते हो कि भाई आपका 7% का भी चलो नुकसान हो रहा है, जी ठीक है सर। लाभ, हालांकि आपने 1%, लेकिन उसमें आप देखो कि आपको 21% मिल भी रहा है। ठीक है, जी सर। अब इसमें मेन चीज क्या होती है? मेन चीज ये होती है कि आपने अपने मार्जिन को देखना होता है हिसाब से ना। अच्छा, इन केस के लेट्स सी आपके 7% वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इट जी मींस सर। के वो आपकी पिछली कितनी ट्रेडों का जो है वो लेट्स सी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वो ले गया। तो इसको इसीलिए बैलेंस किया जाता है कि आप ना उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर रखो, हम्म। ताकि जो आपका पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक वे में ग्रो कर सके। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, लेट्स सी आपने एक दफा आपका स्टॉप लॉस बन गया 7% का, जी और वो फिफ्थ आपका चलो टारगेट जो था वो 21% का था, 1:3 तो इसमें भी है। जी सर। अब लेट्स सी ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक जी है, सर। आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका 7% नुकसान हो गया।
हम्म, ठीक है, आपने 2 ट्रेड प्रॉफिट की जिनमें 1:3 था, वो तीनों विन चली गई। ठीक है, अब उसमें वो तीनों में आपका तीन कितना, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें जो है वो 9% बना लिया। एग्जैक्टली। उन 3 ट्रेडों में कलेक्टिवली आपका 9% बना। अब सही। 3 ट्रेडें आपने विन की, अगर आपका एक भी 7% वाला लॉस में आया तो इट मीन्स कि आप 2% प्रॉफिट में रह गए। जी आपका सर। वो कैपिटल कंज्यूम कर गया। तो सही है। उसको एक ना स्पेसिफिक पैटर्न्स के अंदर ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही है। आप जरूर लो उसमें उस चीज को लगो, लेकिन उसमें फिर आप अपने उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। सही लेट्स है। सी आपका आप कलेक्टिवली आप ना, आपका लेट्स सी 4% में स्टॉप लॉस आप एवरेज देखते हो कि मेरा एवरेज जो स्टॉप लॉस होता है वो तकरीबन 15% $15 का होता है। ठीक है, जी सर। अब आपने लेट्स सी 7% के अंदर भी उसी $15 को मैनेज करना है सही कि है। वो स्टॉप लॉस जो आपका एवरेज बन रहा है वो उसमें है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेवरेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और ठीक पोजीशन है, साइज। हाँ, पोजीशन साइज मार्जिन और उस चीजों के अंदर प्ले आउट करना। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि ये नंबर्स की गेम है। जितना आप इसमें प्ले आउट करोगे ना, अब ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये यही चीजें होती हैं जो आपको समझनी है। जी सर। अगर ये चीजें समझ आ गई तो गेम ऑन है। ठीक है, एग्जैक्टली। फिर तो मसला होगा नहीं। जी अगर इन सर। नंबर्स के साथ प्ले आउट करना आपने नहीं सीखा तो आप जितने भी टेक्निकल के अंदर एक्सपर्ट हो जाओ, आपसे नहीं प्ले आउट किया जाए। तो सही है। ये साइकोलॉजी वाला पार्ट और दूसरा ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जी सर। ये सबसे टफ तरीन काम है, क्योंकि इधर जो है ना वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, और कैलकुलेशंस के अंदर जो है ना वो बंदा ऊपर नीचे करता है। बाकी आगे इंशाल्लाह जाकर मैं आपको मजीद और भी इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। आपको एग्जैक्टली। ये सारे पोजीशन साइज बनाना और ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। सही है। अभी मैं ट्रेड ओपन कर लूँ जो मैंने ली है। हम्म। अ, ये आज की ट्रेड है, ये पहले देख लेते हैं। ये मेरी विन गई है इसलिए। अ, यार ये आपकी विंडो के ऊपर जो एक्स्ट्रा वो पड़ी हुई है ना, ये पिक्चर्स वाली वो, अच्छा ये आपको देखना पड़ता है ना फिर उसमें जाकर। ठीक है, इसको रहने दो कोई नहीं। जी जी सर। सर इसमें एक्चुअली कॉइन में जो मैंने एंट्री बनाई थी ना, हम्म। ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैंने देखा था कि बेरिश है। और जो एग्जैक्ट एंट्री बनाई थी वो मैंने 15 मिनट पे बनाई थी कि 15 मिनट में एक ठीक। फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो है ये एक अपने एक हायर लो के पास था और अपनी सप्लाई जोन के पास था। फिर उसमें मैंने एंट्री बनाई इसका मोमेंटम और वॉल्यूम वगैरह देख के, तो उस हिसाब से बनाई थी। अभी मैं 1 आवर पे मैंने सिर्फ इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा देखा था कि मुझे जो फील आ रहा था ना कि ये यहाँ से ओवरऑल जो है ये बेरिश चल रहा है। क्योंकि अगर इसका मैं प्रीवियस हायर लो वगैरह देखता तो वो ब्रेक हो चुका हुआ था। तो उसके बाद ये नीचे अपने अब बेरिश स्ट्रक्चर में थी, तो इसने नीचे यहाँ से उठ के आ रही थी। एक्चुअली मैंने आज सुबह ये जो है पंप हुई थी, यहाँ तक आई थी। और हम्म। ये इसका मैंने किधर गया मेरा ट्रेन। यहाँ से 1 आवर पे मैंने इसकी बस यही चीजें थोड़ी सी देखी कि बेरिश स्ट्रक्चर है और एक इधर सप्लाई जोन बन रहा है।
यहाँ से पंप हुई है मार्केट, फिर मैं 15 मिनट पे जाके फेयर वैल्यू गैप मैंने देखा था और इसका इसको मोमेंटम। इसको इसको ले जाओ 15 मिनट में, ये जो भी ड्राइंग किया है इसको रिमूव करो, 15 मिनट में ले जाओ इसको। ओके जिस पे बनाई है ना उसी पे ओवरस्ले उसको बनाया। चलो आप एक ऊपर नीचे चीजें देख लेते हो, ट्रेंड आपने उसमें देख लिया 1 आवर में, मसला नहीं है जी उसका। सर, जी सर। हम्म। बस ठीक है, लाइनें ना ड्रा करो, इसको थोड़ा जूम इन कर लो, मैं देख लेता हूँ इसको। जी सर। अच्छा, मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन लेके आई थी ना, अभी मैं यहाँ पे मार्केट में नहीं था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आ चुकी हुई थी यहाँ तक, ये रिजेक्शन लेके आ चुकी थी, उसके बाद मैं इसको देख रहा था सारी चीजें। और ये कोई इतनी, ये जो लाइन मैंने ट्रेंड लाइन टाइप ड्रा की है, ये कोई इतनी ज्यादा स्पेसिफिक या इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बस अपने एक थोड़ा आइडिया के लिए मैंने ड्रा की थी कि इसको ब्रेक कर रही है, मोमेंटम लूज हो रहा है और एक अच्छे सप्लाई जोन से रिजेक्ट होके आ रही है, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होके आ रही है। ये 2-3 चीजें मैंने देखी और जब यहाँ पे मुझे इसका मोमेंटम लूज होता नजर आया और इस लाइन को रिटेस्ट करके वापस आ चुकी थी, एग्जैक्टली जिस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया उसको मैंने ये वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। ठीक ठीक है, ठीक 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 ठीक। इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी। फिर अभी मेरी सारी ट्रेड में मेन इशू यही आएगा अच्छा, जो अभी इसमें मैं। मुझे इसमें मुझे एक चीज बताओ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल कौन सी है जिससे आपको ये आइडिया हुआ, पीछे कुछ नहीं देखना, सपोर्ट जी सर, रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप कुछ, जिससे जी आपको सर, ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से जो है वो मोमेंटम टूट चुका है, अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, वो कैंडल कौन सी है? जी सर। मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं, ये कैंडल 2-3 जब कंटिन्यूसली रेड बन चुकी थी ना और इस कैंडल ने वापस ये रिटेस्ट करके रिजेक्शन आई इस पे अच्छी खासी इस लाइन से, तो इस वेल बेस पे। वेल वेल, गुड 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 गुड। सबसे ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल है ना, अब लेट्स सी जी फॉर सर, एग्जांपल, देखो इसने प्रीवियस कैंडल्स के हाई को ऊपर जी सर, वो लिया है, प्रीवियस जी कैंडल का सर, जो हाई था और उसके बाद आई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जी एक सर, चीज ना ऊपर नीचे उसने सारा टैप अप कर लिया है, उसको लिक्विडिटी जहां से मिलनी थी उसने मिल ली है, वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये जो आपने पॉइंट ट्रेस किया ना, ये सबसे अच्छा है। जी और सर, इसी इसी बेस के ऊपर मोमेंटम, इसके बाद कंफर्म हो गया था कि अब यहाँ से मोमेंटम जो है ना वो टूट चुका है। ये तो ट्रेड बिल्कुल लॉजिकली ठीक है और इसमें ठीक है, सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलो। ठीक। इसको सर मैंने 1 आवर पे ही एनालिसिस किया था और 1 आवर पे ही एंट्री ली और 1 आवर का ही फेयर वैल्यू गैप टारगेट किया था और उसी का डिमांड जोन वगैरह वो चीजें। अब ये इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ? जी सर, इसका स्टॉप लॉस हिट। अच्छा, ये जिस कैंडल्स के ऊपर लाइन लगी हुई है इसी कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली थी? एग्जैक्टली इसी पे 15 मिनट पे जाके फिर इसमें डिटेल में एंट्री ली थी, वो भी मैंने मार्क किया, लेकिन इसी मुझे 1 मिनट टाइम कंफर्म कर लेना। जी सर, इसी कैंडल पे 1 आवर की यही कैंडल थी, फिर आगे 15 मिनट में जाके एंट्री ली थी एग्जैक्टली। अच्छा, सही सही सही। इसमें फिर आपको अपनी मिस्टेक का कोई आइडिया हुआ कि आपने कोई क्या मिस्टेक की? नहीं, जो ओवरऑल जो मेरा इशू चल रहा है वो यही है कि मुझे उस ट्रेड में जैसे थोड़ा आइडिया हो गया था, लेकिन मुझे मोमेंटम का परफेक्टली आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर स्टॉप लॉस और एंट्री एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाता। मेरी काफी ट्रेड ऐसी आएंगी अभी डिस्कस में जो बाद में सक्सेस गई हैं, यानी सेलिंग आई है या बाइंग आई है, लेकिन मैं एंट्री एग्जैक्ट सही पॉइंट पे नहीं पकड़ पाया और फिर उसका स्टॉप लॉस वगैरह एडजस्ट नहीं सही कर पाया। इसमें भी मुझे अपनी मिस्टेक नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने ये जो इसका एक रेजिस्टेंस चल रही थी,
इसको एज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लिया और ये फेयर वैल्यू गैप देखा और यहाँ पे मार्केट चल रही थी, तो मैंने अपनी एंट्री प्लान की हुई थी कि जहाँ पे अगर आएगी इस फेयर वैल्यू गैप में, जिसके पीछे अच्छी खासी सप्लाई जोन था, तो इस दफा ये डिमांड जोन का एक्ट करेगी। तो यहाँ पे जब मार्केट इसको टैप किया तो हल्की बाइंग आई थी, ये आप देख सकते हैं 1 आवर में भी अच्छी खासी आई, लेकिन 15 मिनट में काफी आ चुकी थी 2-3 कैंडल्स पे, तो मैंने एंट्री ले ली थी। लेकिन ये कॉइन कौन सा है, कॉइन कौन सा है? WLD। WLD ओवर USDT। और ये डेट कौन सी है? 4 जून है सर, 6 बजे शाम को। अप्रैल 4 जून को 4 बजे, सेकंड टाइम। ओके, इसको देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही चीजें हैं जी जो सर। हमने जिनको हमने जो है ना वो जितनी हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, आप, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप खुद भी एनालाइज कर लेंगे। मोस्टली मैं दो चीजें, एक तो मैं, मेरा क्वेश्चन भी है जो आज मेरा मेजर क्वेश्चन है कि मोमेंटम की समझ नहीं आती। दूसरा जो इशू आ रहा होगा मेजर, वो यही होगा कि एंट्री और स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो मुझे ओके। समझ आई। आपकी 1 आवर की एंट्री वाली ये जो कैंडल है ये है 16। 4 जून 16, यस। फ्यूचर का चार्ट है सर, USDT। और लेकिन एक और इशू है, 4 बजे में, ये कतर का टाइम है 4 बजे। बस ठीक है, ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है इधर। जी सर। अपनी स्क्रीन बंद करो। जी सर। अच्छा, ये हमारे पास है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपकी थी बाइंग जोन। जी सर। एक सेकंड। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जब आप लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हो, इट मीन्स के आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड से आप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट ऐसे है। जी अब सर। आप वन वन आवर के चार्ट के अंदर बैठे हुए हो और 1 आवर में आपने ट्रेड बिल्ड की, तो पीछे से ट्रेंड क्या है, बेरिश है कि नहीं है? बेरिश चल रहा है। ठीक हो गया। अब जी हम सर। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम इसको एक मतलब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक इसका बेसिक वो करके दिखाऊंगा, ताकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, ताकि जी हम सर। आगे जो है वो बढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। हम्म। अब लेट्स सी, हमने देखना है कि हमारा कहाँ पर लोअर लो था। फॉर एग्जांपल जो ब्रेक हुआ और उसके बाद हमें किसी चीज के अंदर कोई मोमेंटम मिल सकता था, चीजें मिल सकती थी। मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता, मैं इसको टारगेट करता हूँ और इस जोन को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाल ये भी स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर किसी किस्म का कोई इसका वो नहीं होगा, लेकिन मैं इसको चलो इसी को ले लेता हूँ भाई, यार ये मेरा लोअर आई, इसी को फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ। हाल दो कि हम्म। वो लोअर आई भी इससे भी ऊपर बन रहा होगा, वो यहाँ कहीं बन रहा होगा। जी सर। ठीक है ना, अगर 1 ओवर 1 डे उसमें, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको करीब से ही कहीं से जो है ना वो पकड़ लूँ
और जी। फिर इसी को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा ये जोन ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अब ठीक एक है। चीज देखो, ठीक है, यहाँ से मार्केट आई, फिर मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से उसने सारा कुछ किया, सारा कुछ किया, इट मीन अब ये वाला जोन ब्रेक नहीं हुआ, जी सर। तो मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया ही नहीं। हम्म। ठीक है, पहली मिस्टेक तो ये कि आपका यहाँ पर आपका 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें आप ट्रेंड ही नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ ठीक पर है। एक चीज की जो मिस्टेक है वो आपकी, वो है आपकी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की आपकी एक मिस्टेक है, ठीक जी है। सर। जी सर। ओके हो गया। अब दूसरी, चलो यार ट्रेंड नहीं पकड़ा गया, कोई मसला नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या हम विदाउट ट्रेंड के इस ट्रेड को किसी न किसी तरीके से बिठा सकते थे। क्या कोई ऐसा जोन था जिसको हम टारगेट करते तो उसके बाद क्या थी। हम्म। सेकेंडली उसके बाद अगर हमने देखना ये है कि ठीक है, फेयर वैल्यू गैप था, डिमांड जोन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा, यही सबसे तो बड़ी गेम है, वरना तो कोई Exactly. 30 to 40% कम्युनिटी ऐसी है आजकल की ट्रेडिंग्स की दुनिया के अंदर, जिनको अप्रोक्सीमेटली 1 साल से ऊपर हो गया है ट्रेडिंग के अंदर, वो ये SMC, MMC, ICT, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, उनको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है सारा। लेकिन वाई, क्योंकि वो वाई नॉट कि वो एग्जीक्यूट उसको क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम्म। उसकी उसकी रीजन देखो कि उनको इसी चीज में मसला होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम करता है, कौन सा फेयर हम्म। वैल्यू गैप काम करता है। उसके लिए ना अपने वेव पैटर्न देखना होता है। ठीक है। एक मार्केट यहाँ से आ रही है, उसने पहले यहाँ से ये चीज किया, फिर ऊपर गई, फिर इस लो को लिया, फिर ऊपर गई, फिर उस लो को लिया, फिर ऊपर गई, फिर इस जी लो सर। को लिया, फिर ऊपर गई, फिर इस लो को लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पर पड़ा था ऑर्डर ब्लॉक पीछे। अब हम्म। मार्केट यहाँ से आई और इसके बाद ऊपर चली गई, ठीक है। सही है। एक एक आपके पास ये सिनेरियो है, एक सिनेरियो ये है कि हम्म। मार्केट ये आई और नीचे लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ जी लेने सर। के बाद वो मार्केट ने जो है वो मूव करना स्टार्ट। अब आपको पता है, ये बहुत रेयर केसेस के अंदर ये चीज काम करेगी कि आपकी नीचे बहुत ज्यादा डिमांड पड़ी है, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये काम करेगी। इसकी रीजन कि वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हर पैटर्न के अंदर ट्रैप कर रही होती है, लिक्विडिटी मिल एग्जैक्टली। रही होती है। तो जो वेव पैटर्न जब अपनी डिमांड पर पहुंचता है तो उसके पास इतना एनफ मार्जिन होता है, इतनी एनफ उसके पास, उसका बैग भर गया होता है, तो वो यहाँ से मूव कर जाता है, लिक्विडिटी इतनी उसने कंज्यूम कर ली होती है, ठीक है। सही है। तो ये सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखना है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट किस वेव के साथ पहुंची। अगर सही। डायरेक्ट आपकी मार्केट गिरी हुई है आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो कभी भी उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप जो है वो रिलाई ना करो और हम्म। उसको छोड़ दो। अब सही इसी है। चीज को हम जरा देखते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरी गिरी, उसने सिर्फ एक वेव यहाँ बनाई और दूसरी वेव में आपके डिजायर पॉइंट के ऊपर पहुंच गई जहां से आपने एंट्री बिल्ड की हुई। तो एग्जैक्टली। एक चीज याद रखो कि इसके अंदर वेव है नहीं, यानी मार्केट को वेव मिली नहीं और जी। मार्केट के पास अभी इतना ज्यादा दूसरा नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरी एक चीज जहां से आपको एक क्लू मिल सकता था कि यार मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, ठीक मोमेंटम है। मार्केट के अंदर बाइंग साइड का नहीं बन सकता, वो किस लिए नहीं बन सकता उसको देखो। जी सर। आपका सबसे जो मेजर यहाँ पर लिक्विडिटी जोन था वो ये था, ठीक है। जी सर। ऊपर मार्केट लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद इन ये जो डबल बॉटम लगा हुआ है इसका जो है वो यहाँ पर मार्केट के पास एक लिक्विडिटी जोन था, मार्केट ने यहाँ से टैप किया और मार्केट फिर ऊपर गई। जी सर। यहाँ पर जो बाइंग कैंडल है ना, जरा जी सर। इनकी इनकी वॉल्यूम। बॉडीज बॉडीज देखो। जी ये सर। आपको एक कम जो है ना वो एक कमजोर उसका एक वाइब दे रही है कि यार ये नहीं है, इस चीज के अंदर, इनके अंदर सही है। जान नहीं, ठीक है। सही पहली है। चीज तो ये कि यहाँ से जो वॉल्यूम आया उसके अंदर इतना ज्यादा मोमेंटम था नहीं और ना वो कुछ था। ठीक है। बीच बीच में वो देखो ये बुलिश इनगल्फिंग और ये पैटर्न बनाती रही, इसीलिए सही है। बनाती रही कि रिटेलर आए मार्केट हम्म। में, चीजें बने। हम्म। यहाँ से उसने एक मोमेंटम दिया होगा, यहाँ से बहुत सारी ट्रेड बिल्ड होंगी हुई होंगी, फिर मार्केट हम्म। आई नीचे, फिर उसने अगेन यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की एक कैंडल दी और बहुत सारे लोगों को मार्केट के अंदर एंटर किया होगा। और उसके सही बाद है। जो एसएमसी वाले थे उनको भी यहाँ पर उसने नीचे सारा कुछ था, जहाँ पर देखो अगेन वो वॉल्यूम आया और उनको उसने थोड़ा हौसला दिया कि यार हाँ हम्म। आप सही डायरेक्शन के अंदर बैठे हो। लेकिन ओबियसली मार्केट के अंदर मोमेंटम था नहीं, मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव थे नहीं,
तो वो मार्केट गिर गई। तो पहली चीज तो यहाँ पर आपकी थी, मिस्टेक थी कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई सही तरीके से आपने नहीं किया। ठीक ठीक है। है। दूसरी मिस्टेक ये है कि आपने वो वेव पैटर्न जो है ना उसको एनालाइज नहीं किया। अब सही आपके है। डिजायर पॉइंट तक मैक्सिमम लिक्विडिटी को मार्केट हीट करके आ गई हो। एक दूसरा हम्म, मिस्टेक वो थी। तीसरी मिस्टेक ये थी कि आपने जो वॉल्यूम्स था ना उस पैटर्न को एनालाइज नहीं किया। आपने देखा नहीं कि जो ऑलरेडी ऊपर चीजें चल रही हैं वो क्या चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि यार ये वाला मेरा डिजायरेबल पॉइंट नहीं है। ठीक है। और हम्म, तीसरी चीज ये कि ये वाली जो कैंडल्स थी ना ये वाली, जी सर। इसके ऊपर आप एंट्री बिल्ड कर नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। अनटिल हाँ आपको ये वाली दो कैंडल मिल गई, जी आप सर। अगर एंट्री अपनी बिल्ड करते ये इस वाली कैंडल के ऊपर, तो फिर भी जी ये सर। मेक सेंस करता था कि भाई आपने एक डिमांड देखी, वो मार्केट के अंदर आई, और उसके बाद जो है ना वो फिर आपने एक मोमेंटम के बाद वो मार्केट रीटैप करने आई। तो जिस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री बिल्ड की, पहली बात तो ये है कि ये कैंडल एंट्री बिल्ड करने वाली थी। ठीक एंट्रीज है। अगर बिल्ड करनी भी थी तो वो ये यहाँ पर करनी थी, यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट गलत था, लेकिन एक और भी जो चीज है उसको भी आपने देखो। एटलीस्ट आप, अब आपको इतनी अफलातून तो है नहीं कि आपको पता हो कि यार इस चीज के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम पड़ा होगा, तो आप उसको एग्जैक्टली। पहले से ही वो करें। तो आप देखें कि उसमें कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही। हाँ दो कैंडल्स आ गई, फिर एक मेक सेंस बनती है कि यार एक बंदे ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई यार इसमें जो है ना वो वॉल्यूम आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट पुशअप कर ले। लेकिन इसके सही है। अंदर अगर मेजर मेजर मिस्टेक देखी जाए तो वो ट्रेंड की है। आप ट्रेंड ठीक को है। सही तौर पर नहीं एनालाइज कर पाए। होपफुली कि इसकी मिस्टेक जो है वो आपको समझ आई होगी कि यार। जी सर। आइए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड्स के अंदर, ये याद अच्छा। रखिएगा कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ ये मिस्टेक करना गलती नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स को सुधारना, बार बार वही चीज करना, वो वो नेग्लिजेंसी है फिर आपकी। ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो इस चीज को याद रखिएगा, इनको लिखिएगा अपने पास कि आज मेरी जो जो ट्रेड्स थी उसकी किन रीजन की वजह से गलत हुई। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर उन वो वाले रीजन याद रखिएगा कि आपके ट्रेडिंग जर्नल का मकसद ही यही है कि आप महीने बाद जाकर देखोगे ना कि यार मैं मैक्सिमम ये वाली मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे इसके हम्म। ऊपर जो है ना वो काम करना है। हम्म। सही है। मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो जी और सर। नेक्स्ट ट्रेड्स दिखाओ। इसमें सर ये जोन मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इस एज अ सप्लाई जोन के, इधर ये डिमांड जोन के एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे सप्लाई आ सकती है। तो और इसमें मैं मेरे ख्याल टीपी हिट था सीएफएक्स में। हाँ जी, इसमें टीपी हिट था। तो मार्केट इसी सप्लाई जोन में आई थी, और ये फेयर वैल्यू गैप जो सबसे पहले वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसको इसको मैंने मार्क करके रखा हुआ था, और इस जोन को भी मार्क करके रखा हुआ था। मार्केट इसी जोन में आई थी, और यहाँ से रिजेक्शन भी खाई, और नीचे आई। और मैंने जो एक्चुअली इसमें भी मैंने एंट्री काफी पहले बना ली थी। लेट मी कंफर्म। एक और चीज बस, ठीक है ये ट्रेड मुझे समझ आ गई, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो आगे, टीपी कहाँ हिट हुआ। ये 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 टीपी था ऑलमोस्ट, और हाँ, ये यहाँ पे कहीं एंट्री थी। ये जो आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला ये लगाया हुआ है ना, इसको ड्रैग करके आगे ले जाओ ना। कार्नर से पकड़ना था उसको यार, कार्नर। हाँ चलो यहीं रख दो, ठीक है। ठीक जी ठीक सर। ठीक 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 ठीक। आप देख रहे हो यहाँ पर आपका टीपी ऑन द स्पॉट, मतलब बड़ी प्रिसीजन के साथ हिट हुआ है। जी सर। यानी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती गेम तो एग्जैक्टली। मार्केट रिवर्स रिवर्स हो जाती और आपका स्टॉप लॉस उठा लेती। जी सर।
अब यहाँ पर एक चीज देखो, तुम वन साइड देख रहे हो, जी सर। आपको वो फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा था, आपको डिमांड एंड सप्लाई नजर आ रही थी, आपको सारा कुछ नजर आ रहा था। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि वाई नॉट के आप शॉर्ट की बजाय यहाँ लॉन्ग की ट्रेड ढूंढते तो। मैं एक्चुअली ये जोन से जब रिजेक्ट होके आई है ना, तो इधर मैंने अभी मुझे वो किस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी मुझे याद नहीं है। मैं आप इसको जब ना ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, जी सर। कंट्रोल जी दबाओ, कंट्रोल जी दबाओ, ये आपकी आ गई उसी पॉइंट के ऊपर। अच्छा, मुझे वो टाइम दोबारा देखना पड़ेगा। CFX का ये है हमारा 7 जून 6:20, इस कैंडल पे एग्जैक्टली। हाँ वो ठीक है, आपका टीपी हिट हुआ क्योंकि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए। ठीक जी है। सर। अब इसी चीज को मैं आपको बताता हूँ कि प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, आपने हमेशा ये कॉर्नर भी देखना है, ये कॉर्नर भी देखना है और नीचे भी देखना है। जी सर। अब आपने देखना है कि यार मुझे सेफ जोन के अंदर किस उसके अंदर मिल सकती है। पहली बात यह है कि यहाँ चेक करो कि आपका 1 आवर्स का ट्रेंड यहाँ पर कहीं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में तो शिफ्ट नहीं हो गया था। अगर मैं लॉन्गर पीरियड पे देखूं तो नहीं हुआ अभी तक। नहीं, कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ जी, जाने मन देखो तो सही तरह। अच्छा, हम इस चीज को भी देखेंगे कि ये चीजें इनसे ऊपर आ गया हुआ है तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि मैं इस यार चीज को इसमें करता सुनो हूँ। सुनो 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 जी सुनो सर। सुनो, एक चीज देखो जी सर। कि आपका यहाँ पर लोअर लो पीछे था, उसका लोअर हाई ऊपर था, वो ब्रेक जी हो सर। गया, मार्केट ऊपर जी निकल सर। गई, उसके ऊपर वाले हम्म, जोन के अंदर आकर तुम शॉर्ट की ट्रेड्स बिल्ड कर रहे हो, जबकि हम्म, मार्केट फुल मोमेंटम के अंदर है। लकीली यहाँ पर आपका हिट हो गया, मसला नहीं है उस चीज का, वो जबरदस्त तरीके से उसका काम कर एग्जैक्टली। गया। एग्जैक्टली। अगर अगर ये ट्रेड आप लॉन्ग की भी बिल्ड करते ना, ठीक जी है, सर। तो उसमें आपको यहाँ से शायद टीपी का मार्जिन ज्यादा मिल जाता। एग्जैक्टली। ये आपने बड़ी अच्छी ट्रेड की है, ट्रेड ऐसी करनी भी चाहिए। और लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, सिर्फ आपका वो बता रहा हूँ, शायद नहीं नहीं, आपने सही इस बात है एग्जैक्टली। जो चीज मैंने अभी मुझे देख के मुझे पता चल गई है ना कि यार ये एक चीज हुई है, हम्म। आपने उसको उसी जोन के अंदर उसके टीपी वगैरह ला के उसको एग्जीक्यूट कर लिया सारा कुछ, आप मोमेंटम भी ठीक पकड़ पाए, आपका टीपी भी हिट हो गया, हमारी गेम ऑन है। लेकिन हम एग्जैक्टली। आपको ये चीज बताने का मकसद कि अगली दफा जब आप इस तरह की चीज कर रहे हो ना, आप जी शॉर्ट सर। की ट्रेड बिल्ड करो, कोई मसला नहीं, लॉन्ग की ट्रेड बेशक बिल्ड ना करो, लेकिन आपके जहन में ये भी प्रोस्पेक्टस होना चाहिए कि यार एग्जैक्टली। ये ये चीज। ये चीज हो चुकी है, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड बिल्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे प्रिसीजन के साथ जो है ना वो इसमें काम करना होगा, मुझे थोड़ा सा बिल्कुल, आप शायद। क्योंकि मैं इसमें इग्नोर कर रहा था और वो चीज मेरे माइंड में नहीं थी, मैं उस एंगल को नहीं देख रहा था। और हाँ बस ऑब्वियसली मेरे माइंड में होना चाहिए कि मुझे पता बाकी हो एटलीस्ट। जी हाँ सर। बिल्कुल, ये बाकी मोमेंटम और ये सारी चीजें आपने सही पकड़ी हैं, ये ट्रेड होके आगे चलो। जी सर। ठीक है। ये सर QNT का चार्ट है। और इसमें मैंने ये एक जोन मार्क किया हुआ था, सप्लाई जोन। एग्जैक्टली ये यहाँ से लेके आप ऊपर तक पूरा सप्लाई जोन था, मैंने ये मार्किंग की हुई है इसमें। तो इसमें मैं शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड कर रहा था। क्यों शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड कर रहे थे? पहली चीज शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड करने की जो होती है वो यही होती है कि आप डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। जी ठीक है, सर। आपके पास मोमेंटम इतना हो कि वो आपकी चीज आ रही हो, जहां भी देखो आपको लगता है कि आपने ट्रेंड सही आइडेंटिफाई किया है। ये हाई था। नहीं, इसमें ट्रेंड तो हमारा अप ट्रेंड है।
वाह, बस यहाँ से पहली चीज यही आ गई, इसको आगे देखने का बहुत चीज नहीं है। अब आज की मेजर मिस्टेक्स में एक चीज रख लो कि आप सिर्फ ना, बस जब बंदा चार्ट के ऊपर आता है नया नया, तो उसके देह में ना तीन चार चीजें जो उसने रिसेंट काम किया होता है ना, सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें होती हैं, जी और सर। वो उन्हीं चीजों को देखता है। ठीक है। जी सर। तो हालांकि आपने सीखी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। आप अपनी लाइफ के अंदर आपको देखो कितने लेसन जिंदगी सिखाती है, कितनी आप करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन वो उनको क्यों नहीं, अगर उन सारी एग्जैक्टली। चीजों को बंदा फॉलो करे, जी ठीक है, सर। तो क्यों नहीं वो सारा कुछ हो सकता है। मसला ये है कि हम सीखते बहुत कुछ हैं, लेकिन उन उन चीजों को फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते और सही अपनी बात। लाइफ का पार्ट नहीं बनाते। अच्छा, ये चीजें ये वैसे एक कॉमन चीज है, ये हमारे साथ अभी भी होता है, तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन एक चीज को बिल्डअप करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी हैबिट बनाना पड़ता है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप ये इसको इतना प्रैक्टिस करोगे, ये अभी आज आपकी 12 ट्रेड्स हुई हैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर, जब 1000 ट्रेड हो जाएगी ना, तो ये वैसे आपकी हैबिट बन जाए कि एग्जैक्टली। आप आओगे, जब तक वो चीजें देखोगे नहीं तब तक आपको आपका माइंड, आपका दिल ही नहीं करेगा, आपको वो चीज ही नहीं मिलेगी, आप ट्रेड बिल्ड करोगे ही नहीं। जी सर। तो ये प्रैक्टिस से हैबिट बन जाती है, इस चीज में कोई मसला है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन इस ट्रेड को भी सिंपल यही फार्मूला है कि इसमें भी आपने पहला पहला मेजर पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो आगे हम उसको देख ही नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं बाकी इसी की वो नेक्स्ट। बाकी जो जो जिन चीजों के ऊपर आपने ट्रेड बिल्ड की, वो रिजेक्शन भी लगी हुई है, रिजेक्शन स्कैंडल भी आई हुई है, वो रिजेक्शन ठीक है। सप्लाई जोन से उसको मिला हुआ है, लेकिन वो डिमांड उसके अंदर इतनी थी, वो कोई निजाम था कि वो मार्केट पुश कर गई उस चीज को। सही है। इसमें एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं कुछ पूछने वाला था इसमें। एक्चुअली इस दफा मैंने ना कुछ दो तीन ट्रेड्स ऐसी भी ली हैं जिनमें स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग था, यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कंफ्यूजन में था, लेकिन मैंने वो ले ली थी ट्रेड। ठीक हो वो गया। इसी वजह, लेकिन इसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही, मैं इसलिए थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ कि ये वो ट्रेड तो नहीं है। जरूर 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 जरूर, इसको देखो, इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछो। सही है। इसी में नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे एक बिल्ड की थी, जिसमें मेरा अभी नजर आ जाएगा कि मेजर इशू जो है ना वो इसमें वो होगा एंट्री बनाने का और स्टॉप लॉस रखने का। तो ये पिछले जितने भी इशू डिस्कस किए उससे थोड़ा अटका होगा, तो इसमें वो भी समझ आ जाएगी कि ये इस चीज को कैसे मैं टैकल कर सकता हूँ। इसमें अभी मैंने ओवरऑल देखा, यहाँ पे ये जो चीजें हो गई थी उसके बाद मार्केट नीचे बेरिश हो चुकी थी, ये सारे स्विंग लोज जो है इनको तोड़ के नीचे आ चुकी थी, तो मैंने इसको लेकिन उसके बावजूद मैंने इसमें भी यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड्स देखी है। अब इसमें मैं, हाँ इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है, इसमें मेरा कंफ्यूजन क्या थी, मैंने जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा ना सर, जो इधर प्रीवियसली भी था, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? हम्म। यहाँ पे मैंने इसको हायर आई अपना कंसिडर किया, अभी मार्केट आगे नहीं गई, आप समझे, ये मेरे इसी पॉइंट पे थी और इससे नीचे नीचे थी, इससे नीचे नीचे थी, और मैंने यहाँ पे इसको हायर आई कंसिडर किया, और ये उससे पहले ये जो हायर आई था, इसके बाद इसने यहाँ पे जितने भी स्विंग लोज बनाए ना, इनमें से किसी की भी लिक्विडिटी पिक नहीं की। मैं एक सेकंड थोड़ा जूम कर दूं अगर, तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस हायर आई के बाद यही हायर आई बना था। ये बीच में जितने भी थे इनको मैं हायर आई कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि इनमें किसी में भी कोई प्रॉपर पुल बैक और उसमें किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई थी, जिस वजह से मैं समझ रहा था, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये हायर आई के बाद एग्जैक्ट यही हायर आई लगे उसका। तो फिर जब ये हायर आई के बाद मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखिएगा, इस हायर आई के बाद अगर ये हायर आई लगा तो मेरा हायर लो तो यहाँ नीचे होगा। ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी को भी हायर आई कंसीडर ना करूं तो, अगर तो इनमें से किसी को हायर आई कंसीडर करूं, फिर ये मेरे काफी इधर हायर लॉस बन सकते हैं, और वो ब्रेक होके मार्केट बेरिश हो चुकी है, इवन तो फिर तो बेरिश होके फिर बुलिश हो चुकी है और काफी दफा ट्रेंड चेंज कर चुकी है मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैं थोड़ा मैं फ्रेंकली आपको आपको, बताया, ये जो आपकी टॉप वाला वो है ना कॉर्नर, इसको जूम करो। इसको, हाँ, इसी को जूम करो। जी सर। ये आपका हायर हाई लगा, जी सर। एग्जैक्टली। ऊपर ऊपर टॉप लग गया ना, इसके जी सर, नीचे लग एक गया। जो एक नीचे स्विंग लो बना, जी सर। स्विंग लो कहाँ है? पीछे वाला तो ये स्विंग लो, इसका ये स्विंग लो बना, इससे ऊपर भी देखो एक स्विंग लो है, ये वाला, इससे ऊपर भी एक है। ये वाला। नहीं, ये तो हाँ, रिजेक्ट होके अभी आई, हाँ ठीक है, हाँ बेशक। इसमें स्विंग लो है एग्जैक्टली।
उसके बाद ऊपर गई और स्विंग लो को मार्केट ने ले लिया। जी सर। हायर हाई तो आपका कंफर्म है ना? जी सर, यहाँ पे हायर आई कंफर्म स्विंग है। स्विंग लो देखिए। अब नीचे आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा हायर लो जो है ना वो कहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहा था। इस स्ट्रक्चर में आप देखना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, इसी स्ट्रक्चर में देखना ठीक है। चाह रहा था। ठीक है, ये हम एक सेकंड, मुझे एक सिर्फ लाइन लगा लेने दीजिए। ऑब्वियसली हम इस लाइन के ऊपर ऊपर ही देख रहे होंगे कि हमारा हाँ कहाँ पे हाँ, कंफर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जूम इन करो, जूम इन करो, जूम इन। आप आपका ये जो है ना, जी सर। ये जहाँ आपका माउस का कर्सर है ना, इसे आगे वाला एक आर्डर ब्लॉक दिख रहा है रेड कैंडल वाला, वो उसके ऊपर जाओ। ये चीज। इसे इसे ऊपर वाला आर्डर ब्लॉक। हाँ, ये इस वाली कैंडल और जो आगे रेड कैंडल है, क्या देखो इस कैंडल ने पिछले की उसकी लिक्विडिटी स्वीप की थी या बराबर है कहीं उसका स्ट्रक्चर? ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट बराबर है ना। तो यहाँ से इसको आप इस तौर पे प्रिसीजन के तौर पे देख सकते हो कि मार्केट आई, पुल बैक में फिर उसे डिमांड मिल गई, फिर ऊपर चली गई। ठीक है। इसमें भी एक चीज, ट्रिकी चीज क्या है इसमें, ट्रिकी चीज ये है कि मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम है कि उसको लो पिक करने से पहले ही इतनी डिमांड मिल रही है कि वो बैक टू बैक पुल अप लेती जा रही है। ठीक है। वो कहते हैं ना, जैसे गाड़ी जो है ना वो अपने पूरे फॉर्मेट के अंदर भाग रही है, तो जी यहाँ सर। पर वो बड़ा फॉर्मेट है। ठीक थोड़ा है। सा पुशअप करते हैं नीचे, इतना बायर एक्टिव होता है कि छलांग लगाती है वो मार्केट। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की डिमांड यहाँ पर थी और सारा कुछ था। जो बाकी आपका कंसर्न है वो भी दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन उसको मतलब हर चीज को इतना प्रिसीजन के साथ नहीं देखना होता। ठीक है। थोड़ी ऊपर नीचे, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 100% तो आपको ये पैटर्न और ये सारी चीजें तो बट कुछ ये होता ही ये नहीं। ये पॉइंट एक्चुअली मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि मैं अगली जो ट्रेड में क्वेश्चंस एक दो करने लगा ना, वो इसी के रेलिवेंट है कि मैं हाँ, कंफ्यूज क्यों था। और वो ये मेरी ट्रेड। आपका जी सर। ये आपका पॉइंट वैसे वैलिड है, लेकिन जब से ये पीछे आपका वो जोन ब्रेक हुआ ना, जैसे ये जी पीछे सर। उसने तोड़ा, तो इसके जी सर। बाद आपको कोई ऊपर हायर हाई हायर लो मिले या ना मिले, आपकी ट्रेंड मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो चुका था। इस चीज को ठीक है। आपने ध्यान में रखना। ठीक है। यानी ये इसको जोन फिर थोड़ा ब्रेक, सा ये हाँ, जोन ब्रेक हो चुके थे तो। हाँ, मार्केट के अंदर उसके अलावा ना, चलो जोन ब्रेक ना भी देखो तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम मोमेंटम्स को भी आप एक चीज के साथ देख ठीक है। सकते हो। ठीक तो है। ठीक वो है। भी एक बड़ी जबरदस्त पुल अप के अंदर ना, बड़े एक जबरदस्त जोन के अंदर था, मार्केट सही तरीके से मूव कर। सही है। सही है। चलिए ठीक है सर, हम पॉइंट पे आते हैं कि इसमें मेरी मार्केट ऊपर गई है, चाहे ट्रेंड कैसा भी था। तो मेरा सिर्फ इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री सही परफेक्ट नहीं बैठी, जो मुझे मेजर इशू दो तीन ट्रेड्स और में भी आया है। तो इसमें अगर हम इसका, वही बात है आप वाली के, हम ट्रेंड को अगर कंफ्यूजन पे भी रख लें कि पता नहीं अभी अप है या डाउन है या बेरिश है, लेकिन मैं अपनी एंट्री एक पॉइंट पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो वो यही जोन चलो था ये। हम इस चीज को थोड़ा सा जूम करो, इस ट्रेड को देखते हैं। ये ट्रेड हमारी जानी चाहिए थी, प्रॉफिट में जानी चाहिए। जी ठीक सर। है, अब इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने किस एग्जैक्ट कैंडल के ऊपर बनाया? इसमें स्टॉप लॉस मैंने सही रखा नहीं एक्चुअली। इसमें मैंने क्या किया है कि मैं हाँ, यहाँ पे ये मार्केट जो है ना मेरी, ये मेरा जोन था, ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, इधर हम्म। पूरा ट्रायंगल वाला जोन था, वो पीछे आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये पूरा जोन। हाँ ठीक है, समझ आ गया, मुझे समझ आ गई। जी सर। जी सर, इस जोन में ये पहले यहाँ से उठ चुकी थी एक दफा मार्केट, दोबारा इस जोन में आ रही थी। तो ये मेरा एक अपने मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक बाइंग प्रेशर वाला जोन था मेरे माइंड में, जो मैंने एनालिसिस हम्म। किया हुआ। तो मैंने बोला कि एक दफा मतलब मार्केट ऊपर चली गई है तो दोबारा टेस्ट करने आ रही है, तो दोबारा ऊपर जाएगी। और एग्जैक्ट मेरे कुछ पॉइंट्स भी इसने हिट नहीं किए थे शायद फेयर वैल्यू गैप के, तो उसको मैं देख रहा था, इस दफा उसने उसको हिट कर दिया हुआ था। अब मैंने उसके बाद 15 मिनट्स पे जाके एंट्री बिल्ड की है। अगर आप कहते हैं तो मैं 15 मिनट में स्विच कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसको 15 मिनट के ऊपर ना शिफ्ट करो। जी सर। आ, ये जो आपने रेड कैंडल जिसके ऊपर लाइन लगाई हुई ट्रेड, आपने इसी के ऊपर बिल्ड की है? जी सर, इसी पे बिल्ड की है मैंने, क्यू एंड टी अच्छा, का। हाँ, इसको थोड़ा मजीद जूम करो। से इसको नेक्स्ट कैंडल मैंने बिल्ड की है 21। हाँ ठीक है, ठीक है, इसी पे। इसको जूम करो जी सर, थोड़ा। ठीक है, हो गया zoom। अच्छा, आपने पीछे देखा कि एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के उसमें मोमेंटम आ गया है। तो जी अब सर। जो है वो मैं ट्रेड बिल्ड कर लूँ, ऐसा ही है ना? नहीं सर, एक्चुअली मैंने इसमें 1 आवर को इतना देखा ही नहीं, मैंने 15 मिनट में देखा। 15 मिनट में कुछ जाओ, एक दो कैंडल्स जा रही थी। 15 मिनट में जाओ।
एग्जैक्टली ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बात वही है कि ये जो कैंडल्स ऊपर आ रही है ना, भाई 15 मिनट में तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही, जहाँ पर आपने ट्रेड बिल्ड की है वहां तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती ट्रेड बिल्ड अप करने की। हाँ जी, मैंने यहाँ पे कहीं जाके बिल्ड की है हाँ, वन अब इसकी जीरो रीजन बताता हूँ आपको। अब इसकी जी रीजन सर। क्या है, जी पीछे सर। जिस रेड कैंडल के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है, जी सर। जी सर। क्या देखो ये एक वैलिड पुल बैक वाली कैंडल है, या इसने पीछे कोई लिक्विडिटी वगैरह पिछली कैंडल्स की कोई ग्रैप वगैरह की हुई थी? नहीं की हुई। वो मतलब इट मीन्स के वो एक पुल बैक ही बता रहा था कि यार लिक्विडिटी नीचे वो पेंडिंग छोड़ गया है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें ठीक वो है। कौन सी ऐसी कैंडल है ढूंढो जिसके अंदर ये चीज डिसाइड है कि उसने पीछे लिक्विडिटी कंज्यूम कर दी, उस कैंडल के ऊपर ले आओ इस चीज को। एग्जैक्टली वो तो ये कैंडल है हमारी जिसने इन हाँ, सब की लिक्विडिटी पिक की। इस कैंडल को पूरा बॉक्स के अंदर मार्क करो। हाँ, इसको आगे ले जाओ, किस चीज को? इसको आगे आगे ड्रैग करो। तो ये वो जोन था जहां से आपने ट्रेड बिल्डअप करनी थी, यानी इसमें भी जब वो रीटेस्ट आया ना तो उस वक्त आपकी ट्रेड बिल्डअप होती। ठीक है, सही वो है। ट्रेड बिल्डअप कहाँ पर होती? जो आपका ऊपर वाला आर्डर ब्लॉक है ना, उससे जो जी पीछे सर। वाली ग्रीन कैंडल है उसके बाद। ये वाली। हाँ, इस कैंडल के ऊपर लाइन लगाओ, पीछे वाली एक और लाइन लगा लो इस पर। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल लगाओ, वर्टिकल लगाओ। सॉरी। हाँ, ये वो पॉइंट था आपका जहां से अब आपको मार्केट ने क्या किया देखो, लिक्विडिटी ठीक है। कंज्यूम कर ली। ठीक है, जी उस सर। कैंडल की लिक्विडिटी कंज्यूम कर ली, मार्केट पुल बैक ऊपर गई, फिर हम्म, मार्केट नीचे आई, और उस कैंडल को उसने रिस्पेक्ट दे के फिर उसके अंदर जो है ना जी सर। एक अगेन डिमांड बनाई। तो फिर जब ठीक है। आपको 2-3 कैंडल ग्रीन मिल गई उस जोन के अंदर, तो फिर हम्म, आप आपको डिसाइड हो गया कि यार हाँ आप जा रही है ऊपर, तो आप इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे और यहाँ से आप अपनी ट्रेड बिल्डअप करते। अब इसी को हम्म, स्विच करो, वन आवर के ऊपर जाओ दोबारा, ये लाइनें लगे रहने तो सारी चीजें लगी रहने। ठीक है। ठीक ठीक। उसमें एक चीज और आपको बताता हूँ। जी सर। आप देख रहे हो जहां पर हमने सेकंड लाइन लगाई थी वो कैंडल कौन सी है? ये वाली। हाँ, अब अगर इसकी इतनी मतलब डिमांड वाली कैंडल्स आने के बाद आपने ट्रेड बिल्ड की होती, जी तो आप सर। देखो तो अब आप आपका ये जो है ना वो एक प्रिसिजन पॉइंट था। अब यहाँ से हम्म, ट्रेड बिल्डअप कर सकते थे क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड आ गई थी, और वो डिमांड वो चीज आ गई थी। तो ये चीज है, इसमें थोड़ी आपने जल्दी कर ली, फोमो कर लिया, ठीक है। ये कि मिस ना हो जाए। ये जी वाला सर। फॉर्मेट था, आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठते। यहाँ पर मेन फॉर्मेट आपकी साइकोलॉजी ट्रिगर हुई है, आपसे ठीक है। कंट्रोल, आपका आपसे वो फॉर्मेट कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी वेरिफिकेशन तक बस आप घुस गए मार्केट में आते ही ना चार्ट के ऊपर। एग्जैक्टली अभी मैं आपको एक और भी चीज अपनी अभी मुझे जो एनालाइज हुई है वही, मैं इस पॉइंट को जब जोन मान रहा था, और ये जिस कैंडल पे मैंने एंट्री बिल्ड किया इसने उसकी लिक्विडिटी भी नहीं ली, ये भी उसके बिल्कुल बराबर आई है। हम्म अगर हम लोग एक सेकंड, मेरी एक कंफ्यूजन है सर, मैं उसको क्लियर कर लूँ। ये जो स्विंग स्विंग बना रही थी, स्विंग लोज और ये हाइज, इसके बाद मार्केट इधर नीचे हमारी आई है, और हमने एंट्री बिल्ड की है इसके अंदर। ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप था, जो मेरा मेन ट्रिगर था कि इसके बाद मैंने एंट्री लेनी है या ऐसा कुछ, तो इससे मार्केट हम्म नीचे चली गई, और इस कैंडल की जो पीछे, इसको अगर हम कंसीडर करें, इसकी लिक्विडिटी कहीं पे भी नहीं ली इसने, इस हम्म कैंडल।
जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है वहां पे भी अगर उसके बाद भी कैंडल्स देखी जाए पूरी मार्केट, इसमें पूरे इस प्रोसेस में ये जो भी मार्केट ने गेम की है इसमें इस कैंडल की लिक्विडिटी कहीं पे भी नहीं ली। तो अब इस कैंडल की लिक्विडिटी उसने नहीं ली ना, जी सर। इट मीन्स के इस कैंडल्स की लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है। तो आप देखो थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, जैसे उसको रिजेक्शन मिली वो दोबारा क्रैश कर गई। जी सर। ठीक है, और ऊपर वाले जी। पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां से दोबारा अगेन वो रिवर्स हुई है मार्केट। तो ये चीजें इसी हम्म, तरीके से आइडिया होता है आपको कि यार अभी ये नीचे लिक्विडिटी पेंडेंट पड़ी है। अब यहाँ हम्म, से लेट्स से आप 1:10 की ट्रेड उठा सकते थे, अगर आप जी सर। एग्जैक्ट ऊपर वाला पॉइंट पकड़ पाते तो। जी सर। जी सर ये एग्जैक्टली। वाला ये जी वाला पॉइंट अगर बिल्कुल। पकड़ पाते और यहाँ इसके नीचे की लिक्विडिटी टारगेट करते तो 1:10 की आप ट्रेड पकड़ सकते थे। सही है बिल्कुल। तो ये इसी फॉर्मेट के अंदर देखना होता है कि यार यहाँ से मार्केट एक चीज छोड़ गई थी, प्रोबेबिलिटी है ऊपर हम्म, से जब टूटेगी तो ये एक बड़ा मार्जिन मुझे मिल सकता है इस गैप के अंदर, तो मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा। सही है। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। WNT अ, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके एक दफा ओवरऑल बता रहा हूँ जो चीजें मैंने देखी जूम आउट करके, उसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट एंट्री बनाई। वो ये थी कि मुझे ओवरऑल एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी बेरिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, और फिर मतलब छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ से मार्केट गिरी, काफी बेरिश थी, ये सारा जोन भी इसने ब्रेक कर दिया हुआ था। तो दोबारा यहाँ पे पंप होके आ रही थी मार्केट। तो इधर मैंने ये जो जोन है ना इसको अपना टारगेट किया और इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट किया कि यहाँ से मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड करूंगा। ये एक जनरल ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते अच्छा हुए मेरा। क्या देखो, ये जो नीचे जी वाला सर। जोन जहाँ से वो मूव करके गई थी तो यहाँ से डिमांड भी तो बन सकती थी। पीछे देखो वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आ चुकी थी, मतलब क्रैश जी कर सर। कर कर करके वो अपने हाईएस्ट डिमांड जोन के अंदर बैठी हुई थी, तो यहाँ से एग्जैक्टली। ऊपर भी तो जा सकती थी। एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर ही अच्छा आ ये गई थी, तो मैंने यहाँ से सोचा कि ये अब पूरा सप्लाई होना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सेलिंग आएगी। एक एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो हमेशा, ठीक है। जी सर। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ऐसे कि एक ट्रैवलर है, ठीक है, जी। जिसकी ना ब्रेकें फेल हो गई हैं, ठीक है। और वो पत्थरों के साथ टक्करें खा रहा है, रुक रहा है, टक्करें खा रहा है, रुक 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 रहा है। वो एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि उसकी वो स्पीड डाउन हो गई होगी, वो टक्करें खा खा के, एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब वो कहीं अपने लास्ट मोमेंटम के ऊपर था, तो वो आखिरी स्टेजेस में था, ठीक है। जी सर। जी सर। तो वहां पर उसकी स्पीड भी बिल्कुल स्लो हो गई थी चीज, रादर देन के जब वो फास्ट में किसी चीज को हिट कर रहा था तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। यानी जब उसने उसकी ब्रेक फेल हुई और पहला पत्थर आया तो शायद उसको उसने बड़ी फोर्स के साथ हिट किया हो, रादर देन जब वो आखिरी पत्थर को हिट कर रहा था तो उसमें उस वक्त उसकी फोर्स कम हो, क्योंकि वो उसका मोमेंटम कम हो गया होगा। इसी जी सर। तरीके से जब मार्केट एक सप्लाई जोन से पहली दफा गिरती है तो जी वो सर। जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा वो बहुत बहुत स्पीड के साथ उसको ट्रिगर कर रही होती है, तो वो ठीक है। बहुत तेजी से नीचे आती है। वो इसी तरीके से अब ये जो आपका चीज है ना, ये वो ट्रॉलर जो है ना, वो जी सर। पत्थरों के साथ टकरे खा खा के उसकी स्पीड बड़ी स्लो बच गई थी। ठीक है। उसके बाद वो पत्थर को हिट कर रहा था तो कम नुकसान पहुंचा रहा था, तो आपने वो सप्लाई जोन टारगेट किया जो लास्ट वाला पत्थर था, जिसको मार्केट ने मतलब एक स्पीड के साथ हिट, उस रिएक्शन उसका स्पीड के साथ नहीं आना था, स्लो में आना था। उसकी रीजन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी होगी।
मेजरली ये वाला जो जोन होती है ना, जब बहुत ज्यादा मार्केट तेज चीज कर गए हो तो इस जोन में आप उस ट्रेंड को छोड़ देते हो। यानी ठीक किसी भी ट्रेंड के स्टार्ट के अंदर एक दो पॉइंट में ऊपर नीचे आपको उस ट्रेंड की अगर ट्रेड मिल गई तो वो वेल एंड गुड है। अब वो ट्रेंड ठीक है। बहुत ज्यादा चलते चलते नीचे आ गया है और आप फिर भी शॉर्ट की ट्रेड बिल्डअप करते जा रहे हो तो ये उसके चांसेस आपके कम हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो ठीक है। जो एक मार्केट के अंदर एक पुल बैक का सिनेरियो होता है या डिमांड का सिनेरियो होता है ना, वो डिमांड कभी भी आ सकती होती है। तो इस चीज को भी सही है। कंसीडर करो कि ये ठीक वाली है। ट्रेड तब करो जब आप कंटिन्यूअसली 2 3 4 विन कर चुके हो ठीक और है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यार मोमेंटम मिल रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसको चलो ट्रेड कर लेते हैं। अगर ना भी ट्रेड नहीं भी ट्रेड होगी तो मैं कोई मसला नहीं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका हूँ। जब हम्म, आप इनिशियली आप एक तो आपका प्रिंसिपल कैपिटल है, यानी आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल के अंदर बैठे हो, आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाए हुए उसके ऊपर। दूसरा आपकी दिन की पहली ट्रेड है तो आपको एक पॉजिटिव वाइब चाहिए, तो उसमें जी आप वो चीज देखते हो कि यार एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से विनिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। बाकी जो पॉसिबिलिटीज आपकी है आपको उसका एक और मैंने माइंडसेट प्रोस्पेक्टिव दिया है कि यार इसको इस तरीके से भी जो है ना वो आपने सोचना होता है। इसको जूम सही है। आउट करो और मुझे वो दिखाओ कि कहाँ से उसको जो है ना वो आपने टैप अप किया। और इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ या टीपी? इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम्म। इसमें असल में ये जो आपने पर्सपेक्टिव बताया वो भी ठीक है, बिल्कुल डिमांड भी इसकी स्ट्रांग थी और डिमांड आई भी, लेकिन मैं एक्चुअली इसको ज्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा था कि काफी स्ट्रांग ये स्पोर्ट बनी थी इसकी, मतलब काफी दफा इधर से इसको अच्छी डिमांड मिली, तो अभी ये अच्छा सप्लाई जोन भी एक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ था। और ये कैंडल न्यूज पे बनी थी, ये जो ईरान ने इसराइल ने वो किया था, तो वापस रिकवरी की थी मार्केट ने प्रॉपर वेव्स की शक्ल में एक इसमें मेजर यही है ट्रेंड जी सर। आपका जो है ना वो मतलब ये था कि वो एक प्योर अपनी ना बहुत पुरानी डिमांड के ऊपर आकर बैठ गया था, तो सही उस है। वजह से गया तो वो ऊपर। वही बात है ना कि उसमें जितनी बड़ी हर्डल्स थी उसने उड़ा दिया उसको, क्योंकि नीचे वाला एक जो फैक्टर था वो स्ट्रांग था। जी ठीक है, सर। बाकी इस सिनेरियो के अंदर अगर देखो तो शार्ट की ट्रेड्स में भी अगर देखो जी सर। अभी इसमें मुझे जो दो तीन ट्रेड्स में मिला, अभी इसमें भी देखें तो सेलिंग तो आई है अच्छी, लेकिन आई है इधर ऊपर वाले पॉइंट से। अब एग्जैक्ट ये पॉइंट सिलेक्ट ऑब्वियसली हमेशा हम एग्जैक्ट टॉप या बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने हम्म, जोन बता सकते हैं। जैसे मैंने जोन बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप टारगेट किया, लेकिन मार्केट इसमें कुछ एक ऊपर और मिस्टेक आप कर जा। रहे हो ना। जी आप सर। जी जहां सर। से ट्रेड ले रहे हो यहाँ से आपने रिजेक्शन कैंडल का भी तो वेट नहीं किया ना। हाँ जी, इसमें मैंने जल्दी भी की है, मैंने सिर्फ 1 आवर पे छोटी रिजेक्शन थी, 15 मिनट में थोड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, तो मैंने उस पर ट्रेड बिल्ड कर दी। अगर यार वन अगर तो आवर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी उसने दी नहीं कि वो आप ट्रेड बिल्ड करो, वो तो ग्रीन ही ग्रीन जोन में था। एग्जैक्टली 1 आवर में वही जल्दी किया है, 15 मिनट पे जाके देखा है, थोड़ी सेलिंग आई है, जैसे ये कैंडल में रिजेक्शन आई है इस तो मैंने कैंडल को ट्रेड। इस कैंडल को मार्क करो, 15 मिनट में जाओ। एक सेकंड मैं टाइम इसका एग्जैक्ट नोट कर लूं। इसको कमांड जी प्रेस करो ना, ये अपनी जगह पर चली जाएगी लाइन। हाँ, बस अब जाओ 15 मिनट में जाओ। एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने जो है वो एंट्री बिल्ड की है। भाई ये वही बात है, फोमो का शिकार हुए हुए आप, और इसमें ठीक कोई है। रिजेक्शन कैंडल नहीं है और कोई कुछ कुछ वो चीज नहीं है। आपने के जो ठीक है। कॉन्सेप्ट्स है ना वो भी आपने नहीं देखे, और बस आप एक हम्म, पीछे एक बस सिनेरियो आपने ड्रा किया हुआ था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट वहां पर आ गई तो आपने उस पॉसिबिलिटी को वेरीफाई नहीं किया और कूद गए मार्केट के अंदर। तो ये सेम चीज है, ठीक है। इसको इसमें करता जब हूँ। यही चीज है कि आपने रिजेक्शन का वेट नहीं किया। ठीक है। हाँ जी, एग्जैक्टली मुझे खुद भी इसमें नजर आ गया कि ये अभी अच्छा ऊपर सुनो उधर। सुनो 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 सुनो, ये जो आज की आपका सिनेरियो है ना ये काफी है, ये आपसे मिक्स हो ठीक है। जाएंगे मिस्टेक आपकी। ठीक है। इसको ठीक यहीं है। पर क्लोज करो और मुझे जरा एक चीज बताओ कि आज आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है ना ऐसी
सीखी जो आपने दोबारा नहीं करनी, उन्हें अपने पास नोट डाउन आप कर लो तो बेहतर है, अगर कर लिया है तो जबरदस्त है, माइंड में है तो बाद में कर लेना। मुझे एक दफा थोड़ा सा वो दोबारा बता हाँ दो, जी, क्योंकि मैं मैंने बता लिखी रहा हुई है, मैं साथ हूँ। ठीक साथ है। लिखता रहा हूँ ताकि मैं आपको इस चीज में हेल्प आउट कर दूं हाँ जी, एक कुछ मेरे कि माइंड, मैं अभी आपके रिपीट कर देता हूँ, बाकी मैंने ये सोचा हुआ था कि चलो रिकॉर्डिंग भी एक दफा सुन लूंगा। इसमें मुझे एक तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहले कि मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूँ, जिसमें ट्रेंड जा रहा है उसी में ट्रेड बिल्ड करूँ। दूसरा, अभी अभी रिसेंटली 2 ट्रेड में ये चीज है कि फोमो का शिकार हूँ, एग्जैक्ट सही मतलब एंट्री का वेट नहीं किया और जल्दी एंट्री ले लिया कि मिस ना हो जाए, फोमो एग्जैक्टली। और तीसरा, जो मुझे पहले से ही नजर आ रहा है कि मुझे एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं समझ आता प्रॉपरली कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, यहाँ पे ये कैंडल्स जो बन रही हैं ये क्या बता रही हैं कि हम अभी मार्केट ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती। क्योंकि कैंडल्स को अगर ये मोमेंटम को रीड कर सकता हूँ मैं, तो मैं इतना जरूर आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उस लेवल की डिमांड या सप्लाई या वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो वो मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं प्रॉपरली होती मोमेंटम की कि मार्केट यहाँ से ये रिएक्शन देगी या नहीं देगी, जिस वजह से फिर मैं एंट्री भी नहीं पकड़ पाता एग्जैक्ट अपनी। ये 3 पॉइंट्स मेरे माइंड में है। हाँ ठीक हो गया, बस इन 3 पॉइंट्स को ओवरकम करना है आपने। दूसरा ये कि जी वो सर। जो ट्राले वाले एग्जांपल दिए मैंने आपको, उसको भी याद रखना है आपने ठीक है। कि जिस जोन के अंदर बैठ रहे हो उसके टॉप जोन्स के अंदर बैठना है या बॉटम वाले जोन के अंदर में बैठना है। वो पुशअप सही है। करती करती मिड मिड में आ चुकी है ऑलरेडी, 15 20 30% का वो ग्रोथ आ गया है उसके अंदर, तो आप उसको छोड़ दो, आप कोई ठीक है। और फॉर्मेट ढूंढो सेफ जोन के अंदर जो है ना प्ले आउट कर। हाँ 2 3 विन कर लिए हैं उसके बाद आपको मिल रही है पॉसिबिलिटीज, तो आप वो कर लो। एक उस चीज को सही भी है। जो है ना जी वो सर। आप कंसीडर कर लेना। बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सही है आपकी, ये जबरदस्त हो जाएगा आपका फॉर्मेट ना। जी सर। मैक्सिमम आपको अगले 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत जी जबरदस्त सर। रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसी चीज के साथ प्रैक्टिस करते रहे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मेरे पास जितने भी कंसल्टिंग के अंदर लोग आते हैं उनमें से चंद पीपल ऐसे होते हैं जो इतनी एफर्ट पुट करते हैं, और आप उनमें से एक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हो, मैं मुतमईन हूँ इस चीज से कि जी आपका सर। जो पेस है और जो सारी चीजें हैं वो सही जा रही हैं। ठीक है, जी इसी सर। चीज को इस तरीके से कंटिन्यू करो और ये डेडिकेशन बनाए रखो, इंशाल्लाह कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको सही। जितना हो सके प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ठीक है। सही है। अब इसी तरीके से बस ये फॉर्मेट ठीक है आपका, इसी तरीके से जर्नल बनाते जाओ। जर्नल जी सर। वैसे एक देख लेना कि जर्नल वैसे होता क्या है, एग्जांपल्स ढूंढ लेना उससे ना गूगल वगैरह से कि यार ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से होता है। उसको ना ठीक है। खूबसूरत किस्म का आपने इसका एक एक्सेल शीट बनानी है जबरदस्त किस्म की, जिसके ऊपर नीचे आपने बड़ी जबरदस्त हेडिंग्स के साथ देना है ताकि वो उसकी एक ना वाइब्स क्रिएट हो। ठीक है, वो जब आप किसी चीज को आप नोट बना रहे हो ना, आप उसको खूबसूरत तरीके से बना रहे हो तो उसके साथ वो फिर एक वाइब मैच हो जाती है, बंदे का दिल करता है वो काम करने का। तो जी सेम सर। चीज यही है। तो जी इससे खूबसूरत इन चीजों को खूबसूरत खूबसूरत बनाकर जितना ट्राई आउट करोगे वो एक वाइब बनती है चीजों की, बंदे को मजा आता है उस काम की तरफ दोबारा वापस आने से। जी तो एक सर। छोटी छोटी चीज होती है, इसी तरीके से एनर्जीज बिल्ड होती हैं, पॉजिटिविटी वाइब मैच जब हो जाती है ना किसी चीज की, तो जी फिर उस सर। फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो बंदा सही काम करता है। बाकी इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है, आप इन चीजों को ओवरकम करो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना वो आपसे जी सर। मुलाकात हो। श्योर सर, श्योर। ओके ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी मुझे इसका रिमाइंडर डाल दीजिएगा रिकॉर्डिंग का, ये मैं आपको सेंड जी सर, ठीक है।